हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पुलिस की री एग्ज़ाम डेट आ गई है, मतलब आ ही गई है। 8-10 दिन का टाइम है आपके पास तैयारी करने का और आपने अभी तक बहुत अच्छी तैयारी की होगी। बहुत अच्छे एफर्ट्स के साथ आपने जो है जितनी भी मेहनत कर सकते थे सब की होगी। रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब लगा लिया होगा। अच्छी बात है, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ चीज़ें जो लेकर आ रहे हैं वो एक रिवीजन की फॉर्म में मान लीजिए, या अगर किसी ने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो उसकी फॉर्म में मान लीजिए। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। वीडियो की फॉर्म जो लेंथ होगी वो सिर्फ 10 मिनट की रहेगी, जिससे आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। आप इसे बहुत आराम से देख लें और 10 मिनट की वीडियो में विश्वास कीजिए कि कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझाया, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका रिवीजन हो जाएगा और जिसने नहीं पढ़ा है तो वो इसे देख लेंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस किया था कि पुलिस की आपकी वैकेंसी के आसपास जो है हम अपना स्मार्ट बोर्ड ले आएंगे, तो आ गया भैया, ठीक है। जैसा भी है चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। तो अब हम अगर बात करें तो सबसे पहले तो भैया बोर्ड जो है हमारा नया है। हमारे हिसाब से जो है अभी हो सकता है कुछ इधर उधर गलती वलती हो जाए, तो भैया भूल चूक माफ़ और प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। तो भैया अंतिम बार के रूप में क्या है, हम अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, या अंतिम बार लेंथ कितनी रहेगी वीडियो की, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में आपका कोई भी जो भी हम टॉपिक उठाएंगे वो पूरा खत्म। तो हम आज क्या देख रहे हैं, चलो आज की बात कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भैया चित्रों की गणना। तुमने पेपर दिया है, अच्छे से पता है। पेपर जब दे के आए हो तो तुमने उसमें प्रश्न भी देखे होंगे। इंपॉर्टेंट है 3 तरीके के, बाकी पूछा तो कुछ भी जा सकता है। परीक्षा जो है तुम्हारे हिसाब से नहीं तय होती है, परीक्षा होती है एग्जामिनर के पॉइंट से तय। तो 3 तरीके की हम बात कर रहे हैं, वर्ग, आयत और त्रिभुज। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने वर्ग के बारे में, वर्गों की संख्या ज्ञात करने की। तो सबसे पहले वर्ग क्या होता है भाई, अगर हम वर्ग की बात कर रहे हैं तो वर्ग वह है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ए ए ए, यानी कि चारों भुजाएं क्या हैं, समान है, वो क्या है, वर्ग है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई इस तरीके की एक आपको संरचना दी जाएगी और आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि भाई वर्गों की संख्या ज्ञात करो। तो क्या करना है, ध्यान से देखें जरा। करना क्या है भैया, करना यह है कि जो इस तरीके से वर्ग में और इस तरीके से कॉलम में लिखे जाते हैं, इनके सबसे पहले लिख देना है नंबर, जैसे 1 2 3 4 और 5। और इसी तरीके से नीचे भी सीरीज में 2 3 4 और 5। उसके बाद हर लास्ट नंबर की लास्ट नंबर से गुणा करते चलना है और वहां तक करनी है जहां दोनों जगह कहीं एक ना बन जाए। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि 5 की गुणा करोगे 5 से, 4 की गुणा करोगे 4 से, 4 की गुणा 4 से, यहाँ पर 3 की गुणा 3 से, और 2 की गुणा 2 से, और 1 की गुणा 1 से। कितना हुआ, 25। 5 पंजे 25, इतनी तो कैलकुलेशन आती होगी। पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हो भैया। 3 3 9 और 2 दूनी 4 और 1 1 ना 1। अब इनका टोटल कर लो जितने भी हैं। कितने हो गए भाई, 5 6 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24, 24 और 1 25 का 5, हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 1 5। टोटल कितने हो भैया, 5। तो टोटल कितने नंबर हैं, 55। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस जो ये हमें संरचना दी गई है, इसमें टोटल अगर मैं वर्गों की संख्या ज्ञात करूंगा तो कितने होंगे भाई, 55, ठीक है। इसी के जैसा अगला सवाल देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब कुछ सवाल मैं कर रहा हूं, कुछ सवाल जो है आप देखते चलिए और जो है इसके कमेंट करते चलिए। जैसे इसमें नंबर लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 2 3, ठीक है। बस क्या करना है, वही कैलकुलेशन लास्ट वाले की लास्ट वाले से साथ, यानी कि 6 की गुणा 3 से, 5 की गुणा 2 से और 4 की गुणा 1 से। अब जहां भी मैंने कहा जहां भी 1 बन जाए बस वही कैलकुलेशन खत्म। तो 6 18, 5 दूनी 10 और 4 का ना 4। अब टोटल कर लो, 4 मतलब 8 0 0 8 और 4 12 का 2, हासिल लगा 1 1 और 2 और 3, कितने हो गए 33। तो टोटल कितने बनेंगे भैया, 32 वर्ग इसमें बनेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, इस तरीके के सवाल इसका कमेंट में आंसर करो भाई। कुछ सवाल मैं तुम्हें भी दूंगा, 10 मिनट में सारे सवाल मैं ही थोड़ी ना सॉल्व करूंगा। आगे चलते हैं।
ये देख लो, एक इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, मतलब आते ही इस तरीके के हैं। हलवा सवाल तो पूछेंगे नहीं तुमसे, तो पहले सीक्वेंस एक ही रखना है भाई, गणना करनी है 1 2 3 और 4, ऐसे ही 1 2 3 और 4। तो करो, 4 की गुणा 4 से, 3 की गुणा 3 से, 2 की गुणा 2 से और 1 की गुणा 1 से। 4 चौक 16, 9 4 और 1, टोटल करो अब कितना होगा भाई, 15 15 और 4 19 और 1 20 का 0, हाथ से लगे 2 और ये कितने हो गए 3, टोटल तो हो गए भैया अभी 30। पर अभी तो और है, अभी कहाँ, यहाँ तो देखो कैसे, यहाँ पर भी तो बन रहे हैं। अब कलर चेंज कर ले रहे हैं जिससे कि आपको यहाँ पर 1 2 3 और 4 और एक ये पूरा 5 5 बन गए। इसी तरीके से 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5 और 5 इधर और 5 इधर, यानी 5 5 5 5, टोटल कितने हो गए 20। तो यहाँ पर और कितने जुड़ जाएंगे 20 और टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 50। तो 50 ही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक, अब सवाल कुछ इस तरीके से आते हैं, ये वाला अब देखो, नहीं कहाँ चला गया एक सवाल, चलो ठीक है, फिलहाल समझ गए आप। हमने जो है क्या समझा अभी को, मतलब वर्ग समझ लिए। अब बात कर रहे हैं भैया अपने आयत की। पहले एक लाइन समझ लो, देखो सभी आयत क्या होते हैं भाई, वर्ग होते हैं, है ना। क्योंकि बात क्या है, हमने जो वर्ग देखे हैं अपने, हमने वर्गों में बात की थी कि भाई चारों भुजाएं समान होती हैं, और आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजा समान है। तो जिसमें 4 भुजाएं समान हैं तो भाई उसमें क्या होगी, आमने सामने की भुजा भी तो समान होंगी। तो यहाँ पर अगर ये है तो ये भी ये है, और ये भी है तो ये भी है। ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं, हम तो चित्रों की संख्या करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी वही काउंटिंग, 1 2 3 और 4, ऐसे ही 2 3 4। इसमें क्या करना है, इसमें जोड़कर सभी की गुणा कर देनी है। जैसे कि इसे टोटल करो, कितना हुआ 2 और 3, 3 और 3 6, 6 4 10। ठीक है भैया, ऐसे यहाँ पर 3 3 6, 6 4 10। तो यहाँ टोटल को जोड़ के 10 से गुणा करोगे तो कितना बना भैया 100। तो 100 के क्या होंगे, इसमें 100 वर्गों की संख्या होगी। बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, ये सवाल तुम कर ही लोगे, कुछ सवाल प्रैक्टिस के लिए भी हैं, देखते चलो। इस सवाल का जो है मुझे जो है आप कमेंट में आंसर दें। आगे चलते हैं, देखिए एक सवाल को देख लीजिए। केवल अगर पूछा जाए ना भैया मात्र आयत की संख्या ज्ञात करो, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि भैया जितने भी आयत हैं वो सभी क्या मतलब जितने आयत हैं वो सभी के क्या होंगे, वर्ग होंगे। पूछा क्या जा रहा है, केवल आयत। तो पहले नंबर 1 2 3 और 4, ऐसे ही 2 3 और 4, टोटल कितने हुए, मतलब 10 और 10। ये तो आ गए भैया हमारे क्या टोटल आयत, आयत ज्ञात करने हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। टोटल कितने हो गए 100। 100 क्या है तुम्हारे पास आयत। तो आयत में आयत और वर्ग सभी आ गए हैं, है ना। और हमें क्या निकालना है, इसमें केवल आयत निकालना है। तो केवल आयत निकालने के लिए पता है क्या करोगे, पहले हमें वर्ग निकालने का एक, अभी हम एक सीक्वेंस सीख के आए हैं वो निकाल ले रहे हैं। वर्ग कैसे निकाले थे हमने, 4 की गुणा 4 से, फिर 3 की गुणा 3 से, फिर 2 की गुणा 2 से और फिर 1 की गुणा 1 से। तो क्या हुआ, 4 चौक 16, 9 4 और 1, कितने बने टोटल हमारे पास, कितने बने ये भाई 4 और 15 19, 20 का 0 और कितने आ गए 30। 30 क्या है हमारे पास वर्ग, और वर्ग और आयत टोटल कितने हैं 100। तो इसमें से अगर तुम 30 माइनस कर दोगे तो भैया जो 70 होंगे वे क्या होंगे, वे होंगे केवल आयत। क्या है वे, केवल आयत। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर निकालोगे तुम, इस तरीके से सवाल तुमसे दिए जाएंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा और, फिर है भैया हमारा तीसरा त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या में कुछ त्रिभुज इस तरीके के होते हैं, आपको पता है, जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं। वीडियो को थोड़ा और जल्दी कर देते हैं जिससे वीडियो खत्म हो जाए तुम्हारी 10 ही मिनट में, ज़्यादा समय ना लगे। 1-2 मिनट अभी अगर इधर उधर हो जाए तो थोड़ा सा देख लेना। देखो सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से आपके जो है त्रिभुज में गणना की जाती है। कैसे, पूछ लिया जाएगा। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले काउंटिंग जरूर करनी है। क्या, 1 2 3 और 4, फिर क्या करना है, फिर जोड़ देना, कुछ नहीं करना। 1 + 2 + 3 + 4, टोटल कितना हुआ 3 6 6 और 4 10।
यानी टोटल कितने होंगे भैया 10 होंगे। ऐसे इसमें 1 2 3 4 टोटल कितने हो रहे थे 1 + 2 + 3 + 4 टोटल कितने हुए 10। पर यहाँ 10 नहीं बनेंगे। देखो एक चीज़ और देखते चलो, इसमें तुम्हें भैया ये आधार क्या बता रहा हूँ मैं, आधार रेखा और देखनी है। आधार रेखा क्यों देखनी है, 1 2 और 3 आधार रेखाएं हैं। ये जो तुम्हारा आएगा ना इसकी गुणा कर देनी है भैया जितनी उसमें आधार रेखा हो। जैसे इसमें कितनी है 3 आधार रेखा है तो 3 से गुणा कर देनी है, तो टोटल कितने हुए 30। तो आंसर कितना होगा भैया इसका 30, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे 30 बनेंगे। बात समझ में आई। आगे चलते हैं थोड़ा और। ये देख लो भैया, एक ये कर लेना, ठीक है, मतलब कुछ तुम भी तो करो। एक आध और देख लो कुछ इस तरीके से, हाँ जैसे ये वाला देख लो, तो ये तुम देखो, एक आध मैं और करवा दे रहा हूँ। जैसे इसी में देख लो, क्या करना है, सबसे पहले तो गिनो 1 2 3, ऐसे इसमें 1 2 और 3, फिर यहाँ पर 1 2 और 3 और यहाँ पर 1 और 2। देखो ये पूरे इस चक्कर में मत पड़ना, जो ये नंबरिंग है ना इसके हिसाब से चल लेना, वरना ऐसे गिनते ही रह जाओगे, एक ही सवाल करके आओगे फिर कहोगे कि नंबर नहीं आया। कितने हो रहे हैं भाई 1 2 3 कितने हुए, ये टोटल इस वाली संरचना में कितने बन रहे हैं 6। ऐसे ही यहाँ पर भी कितने 6, और ऐसे ही यहाँ पर भी कितने 6, तो 6 × 18 और 2 मतलब 1 और 2 यही ऐसे तो जोड़ जाएंगे, 3 ये बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए 18 और 3 21। तो इसका क्या आंसर होगा भाई 21। ठीक, ओके। तो तुमने जो है तीनों तरीके की संरचनाएं समझ ली, इनमें किस तरीके के नंबर की जाती है वो आप सबने समझी। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, मतलब समझ तो आई होंगी। इस तरीके की वीडियो मैं और लाऊंगा, मतलब जिससे कि एग्जाम के टाइम तक हम बहुत सारे टॉपिक्स को ऐसे ही 10-10 मिनट के फॉर्म में कवर कर लें। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और एग्ज़ाम आने वाला है ना तो तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।